जो कुछ मुझसे बनता है, जो कुछ मुझसे होता है, मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। और चूंकि मेरा काम यह है कि मैं लोगों के लेकिन ठीक है, हमें उससे दिक्कत नहीं है। उससे हमको पता लगता है कि हम सही कह रहे हैं। जब हमको पता लगता है कि यार कुछ लोग नाराज हो रहे हैं, जिनको ये चाहते हैं कि ऐसा ही रहे, तो हम समझ जाते हैं कि फिर हमने सही बात कही होगी। आमिर सर, यहाँ पे आपके सामने मधु फ्रॉम बीबीसी रेडियो। जी मधु। सर, सबसे पहला तो सवाल यही है कि सत्यमेव जयते सीजन 1 से लेकर और अब तीसरा, लोगों से बहुत सारा प्यार मिला है, बहुत इज्जत मिली है। जानना चाहेंगे, जब लोग अब आपको अभिनेता कम और एक दोस्त ज़्यादा मानने लगे हैं, ये जो नई जिम्मेदारी आपके कंधों पर आई है, उससे आगे चलकर कैसे इस कर्तव्य को निभाने वाले हैं? और एक बड़ी जिम्मेदारी है ये। हाँ, मुझे आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि लोग जो हैं मुझे सिर्फ एक एक्टर के रूप में अब नहीं देख रहे हैं। जब मैं पीके की शूटिंग के लिए गया था राजस्थान, कई महीने हो गए इस बात को, धूम 3 आने वाली थी। मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ। धूम 3 रिलीज नहीं हुई थी, रिलीज होने ही वाली थी। पीके की शूटिंग के लिए मैं गया था। तो आमतौर पे जब मैं किसी छोटे शहर में जाता हूँ तो वहाँ की जो मीडिया होती है, जब वो मुझसे मिलती है, वो मुझसे आए मिलने के लिए। जैसे मैं लैंड हुआ तो उन्होंने जो सवाल पूछे, एक भी सवाल धूम 3 के बारे में नहीं था, जबकि वो मेरी फिल्म रिलीज होने वाली थी। झुंझुनू में मैं लैंड हुआ, छोटा सा एयरपोर्ट है। एक भी मीडिया व्यक्ति ने मुझे नहीं पूछा कि आपकी धूम 3 आ रही है, उसमें क्या रोल है। उनको इंटरेस्ट नहीं था धूम 3 में। एक ने ये नहीं पूछा कि आप किस फिल्म की शूटिंग के लिए आए हैं, पीके राजस्थान क्यों आए हैं, राजस्थान का कुछ कैरेक्टर है आपका, क्या है, मतलब पीके में भी इंटरेस्टेड नहीं थे वो। करीब 20 मिनट हमारी बात हुई एयरपोर्ट पे ही, और उन्होंने सिर्फ सत्यमेव जयते के बारे में पूछा। हर सवाल सत्यमेव जयते के बारे में था। तो मुझे उस दिन एहसास हुआ कि इन लोगों को मेरे फिल्म करियर में कोई इंटरेस्ट भी रहा नहीं, तो मेरे रिटायर होने का टाइम आ गया। आमिर, लेकिन अच्छा हुआ धूम 3 चल गई भाई उसके बाद। लेट मी जस्ट आंसर योर क्वेश्चन फुल्ली फर्स्ट, सॉरी। तो मुझे लगता है कि ये, इससे मुझे एहसास होता है कि लोग मुझे सिर्फ एक एक्टर के रूप में नहीं देख रहे हैं। और मुझे खुशी होती है इस बात की। मैं एक इंसान हूं, और मैं सिर्फ एक एक्टर नहीं हूं, लेकिन एक इंसान के तौर पे मैं जो कुछ मुझसे बनता है, जो कुछ मुझसे होता है, मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। और चूंकि मेरा काम यह है कि मैं लोगों के दिलों को छूता हूं कहानियों के जरिए, तो मुझे लगता है मुझे उसी का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि शायद मैं लोगों की जिंदगी में तब्दीली ला पाऊं, शायद समाज में एक तब्दीली आ पाए शायद। तो ये कोशिश लेकर हम शुरू हुए थे, और इस जिम्मेदारी का मुझे पूरा एहसास है। इसके साथ साथ जो एक पर्सनली मुझ पर जिम्मेदारी आती है उसकी, वो भी, उसका भी एहसास है मुझे। उससे डर भी लगता है क्योंकि अल्टीमेटली मैं भी इंसान हूँ, गलतियाँ मुझसे भी होती हैं। लेकिन कोशिश करता हूँ मैं कि मैं सही राह पर चलूँ। आमिर, as you said, एवरी टॉपिक, हर टॉपिक पे कुछ ना कुछ मुझे ऐसा सामने आता है कि जब मुझे लगता है कि ये कैसे हो रहा है यार, मैं एकदम टोटली शॉक्ड हूँ। हर टॉपिक में मुझे ये, क्योंकि टॉपिक जब हम रिसर्च करते हैं तो मेरी टीम देश भर में अलग अलग वीडियो शूट करती है, लोगों से बात करती है। वो पूरा जो माल है वो मेरे सामने आता है, मैं अपने घर पे बैठ के टीवी पे देखता हूँ। और उस दौरान बहुत सारी चीजें एक एक करके खुलती हैं हमारे सामने। और जो हमारे शो के डायरेक्टर हैं सत्यजीत भटकल, वो आज है नहीं हमारे साथ, स्वाति और सत्या, वो उस मटेरियल को थोड़ा ऑर्गेनाइज करते हैं मेरे लिए, इससे पहले कि मैं देखूं। और फिर वो मेरा रिएक्शन भी देखते हैं। उनको भी मालूम है कि यार ये जब देखेगा तो इसका क्या रिएक्शन होगा। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो टोटली शॉकिंग होती हैं। मुझे लगता है कि ये कैसे हो सकता है यार, हाउ इज दिस पॉसिबल। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको इतना पेन होता है, आपको लगता है कि इंसान कैसा इतना गिर सकता है, कैसा इतना कठोर हो सकता है, कैसे ये पॉसिबल है कि आप किसी के साथ ऐसा कर सकते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल। बिलीव नहीं होता है। और उसके साथ साथ फिर हम ऐसी भी लोगों से हम मिलते हैं, देखते हैं उनके बारे में, जो हमको लगता है कि यार ये आदमी इतना कमाल का काम कैसे कर रहा है। ना इसके पास पैसों की ताकत है, ना इसके पास कोई और पावर है जो नॉर्मल पावर होता है लोगों के पास, कुछ नहीं है। लेकिन ये इंटरनल उसकी इतनी ताकत है कि वो इतना बड़ा काम कर जा रहा है। तो ये सारी चीजें हमको, वी रियलाइज दैट एवरी टाइम। हर टॉपिक पे मैं अलग अलग जज्बातों से मैं ऐसे घूमता हूं।
पहले गुस्सा आता है, फिर मुझे सरप्राइज शॉक्ड हो जाता हूँ, फिर मैं इमोशनल होता हूँ, फिर मैं रोता हूँ, फिर मुझे खुशी भी होती है, फिर मुझे लगता है कि यार क्यों कर रहे हैं ये, कुछ नहीं होगा। फिर मैं किसी का इंटरव्यू देखता हूँ, मुझे लगता है हाँ यार देखो ये बंदा देखो कैसा निकला। तो बहुत सारे इमोशन से मैं गुजरता हूँ रिसर्च के दौरान, और हर टॉपिक में बहुत सारे दिन जाते हैं जब तक मैं पूरी तरह से टॉपिक से वाकिफ नहीं हूँ, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट द वीडियो इंटरव्यूज, हम लोग फिर उसके लीगल पेपर्स भी पढ़ते हैं कि इस पे लॉ क्या है, लॉ क्या कहता है, तो हिस्ट्री क्या है, ये कहाँ से शुरू हुआ, कन्या भ्रूण हत्या शुरू कहाँ से हुआ, तो ये सारी चीजें।